ये मौसीकी के सुर हैं या इबादत की सदा है, धड़कनों का राग है या दिल की दुआ है। साजों की आवाज है या मन की झनकार है, जिंदगी का गीत है या रूह की पुकार है। फलक तक जा रही ये किसकी परवाज है, कौन फनकार है ये, किसकी आवाज है, पहचानिए। जल में भी तू, थल में भी तू, निरंकार धरती पे नील गगन में भी तू, तू ही आधार, तू ही आधार। इस रूहानी आवाज़ के मालिक गायकी के मशहूर फनकार जनाब मगर अली जी आज भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मगर अली जी। बहुत शुक्रिया कुसुम जी। सबसे पहले शुक्रिया मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, और उसके बाद सारे ही सुनने वालों का आज के प्रोग्राम में, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे आज इस रूप में मुझे आपने आशीर्वाद दिया। भक्ति संगीत लहजा की जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है आपकी आवाज में सुनती रहूं। वाह वाह, तन गुरु तन गुरु। मगर अली जी, सबसे पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज आप इस तरह से हमें मिल जाएंगे। ये हसीन इत्तेफाक आज कैसे हुआ? ये सब गुरु की कृपा है कुसुम जी, कि कुछ मौका ऐसा बना कि आज यहाँ पे इंडिया में आने का मौका मिला कनाडा से। तो ये मैं निरोल ब्लेसिंग ही मानता हूँ कि सतगुरु ने ये जो मौका दिया है, तो इन्हीं को ये धन्यवाद है। और आगे भी यही अरदास है कि पातशाह आप खुद ही कृपा करते रहना, ऐसे मौके सेवाओं के मिलते रहें। है और एक अनंत सफर पे जाने की जिद सी करती है। आपकी आवाज में ये रूहानी कशिश किसके इश्क ने बख्शी है? ये भी अगर मैं कहूँ कि मेरा इसमें अपना कोई ऐसा कर्म नहीं है, ये निरोल मेरे सतगुरु की कृपा है। मैं बचपन से ही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के चरणों में ये नगमे गाता रहा हूँ गुरु भक्ति के, और वो भी इन्हीं की निरोल कृपा है जी। तो बचपन में जब छोटा सा था तब चाइल्ड आर्टिस्ट सिंगर बहुत कम हुआ करते थे, तो मुझे मौका जब मिलता तो हुजूर की जो एक विशेष नज़र होती थी, जो उनकी मुस्कान होती थी, बस वो जो बरकतें हैं वो आज तक चलती आ रही हैं। आगे माता सविंदर जी महाराज और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में मिल रही हैं, और यही अरदास है कि मिलती रहें आगे भी। जी, जैसे अभी आपने बताया कि बचपन से गीत गाते आ रहे हैं, तो मौसीकी से आपका रिश्ता वैसे कितना पुराना होगा? बचपन से ही ये शौक मुझे। क्या उम्र रही होगी? उम्र मुझे 8-10 साल की एज में शुरू कर दिया था, क्योंकि दादाजी भी इसी फील्ड में थे। फिर शांगा बांगा एंड पार्टी काफ़ी गुरु का उन्होंने गुणगान किया, और उनसे मुझे लगन लगी। उनके साथ पहले मैं बैठता होता था बचपन में, फिर धीरे धीरे फिर मेरे को जब मैंने खुद इंडिविजुअली शुरू किया तो ये घर से यहाँ पे एक सेध मिली गाने की, तो साथ में उसकी रहमत जुड़ गई। जैसे अभी आपने जिक्र किया आदरणीय महात्मा छांगा बांगा जी का, तो क्या रिश्ता रहा है उनका और किस तरह से उनकी प्रेरणा मिली? छांगा जी मेरे ताया जी, और बांगा जी मेरे डैडी जी। उनका नाम बांगा जी इसी नाम से वो मशहूर हैं, शांगा बांगा एंड कवाल एंड पार्टी मिशन में। अच्छा, क्या तो बात जब है। वो यंग थे तब तो जैसे भी उनके टूर वगैरह लगते या बाबा जी यहाँ भी पंजाब में जाते, तो उन्होंने वहाँ पे कवाली गानी,
तो गुरु अमरलोक चो आया विछड़े मेलन बड़ा मशहूर उनका कलाम था। तो चलिए झांगा बांगा जी की रूहानी आवाज सुन लेते हैं। मैं कुर्बाने जावा राही आवे सतगुरु गिल्ली राही आवे सतगुरु मैं कुर्बाने जावा चुप चुप मिट्टी करना वाली मथे दे नाल लावा चुप चुप मिट्टी करना वाली मथे दे लावा तो फिर आदरणीय महात्मा झांगा बांगा जी के साथ ही आप भी संगत से जुड़ते गए, है ना? जी, तो मुझे भी उनके साथ जाने का संगत में मौका मिलता, तो फिर कभी कभी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की कृपा होती तो मुझे टाइम मिलता 5 मिनट, तो तब से ये ब्लेसिंग शुरू हुई है। अच्छा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संगीत तो आपके खून में ही था जी, और ज्ञान की बख्शिश परिवार की प्रेरणा से बचपन में हुई, गुरु की कृपा से। जी हाँ। मैंने मुर्शिद के इशारों में खुदा पाया है, मैंने मुर्शिद के इशारों में खुदा पाया है, अपने हर मोड़ पे मंजिल को खड़ा पाया है, मैंने मुर्शिद के इशारों में खुदा पाया है। तो सबसे पहले जब आपने होश संभाला तो जो राब्ता हुआ वो मौसीकी से हुआ या ज्ञान से हुआ? मुझे इस बात को मुझे क्या कहना चाहिए मुझे पता नहीं है, क्योंकि पहला समागम मैंने किया अपने जन्म से, तब मैं 6 महीने का था। अच्छा। मम्मी बताते थे, और पहला समागम यहाँ बुराड़ी रोड पे मैंने अटेंड किया। अच्छा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बख्शिश पहले हुई, क्योंकि जब संतों की नज़र पड़ती है या आप उस औरे में जाते हैं कहीं भी, यहाँ पे ब्लेसिंग भरपूर हो, तो मुझे लगता है कि ये मुझे वहाँ से समागम से ही पहले ये जो ज्ञान का जो गिफ्ट मिला, तो गायकी का फिर मुझे घर से जैसे जैसे चलता रहा माहौल बना, तो वहाँ से मुझे मिला। जी। कण कण दे विच बसनाए तू, कण कण दे विच बसनाए तू, हासियां दे विच हसनाए तू, हासियां दे विच हसनाए तू, कण कण दे विच बसनाए तू, कण कण दे विच बसनाए तू। आपके सभी गीत, गज़लें जो भी आप गाते हैं वो सुनने वालों के दिलों तक उतरती हैं। आपको क्या गाना पसंद है, गीत, गज़ल या फिर शास्त्रीय गायन? मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे गज़ल गायकी है या फिर सूफ़ी है, तो ये मेन जो टेस्ट है इसका वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें रूहानियत की जो एक झलक है वो आपको खुद महसूस होती है। अच्छा। तो बचपन से जैसे ये लगाव रहा ज़्यादा सूफियत के साथ, तो जैसे सूफ़ी संतों को पढ़ना, उनको सुनना, और फिर जैसे हुजूर की कृपा से ये मौके मिलते गए, तो जैसे जैसे वो उनके चरणों से ये ब्लेसिंग मिलती गई, वो नज़र, वो मुस्कान मिलती गई, तो उस जो रंग को वो और पक्का करती गई। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने मेहनत बहुत करी है, मैं ये कहता हूँ कि मुझ पे गुरु ने रहमत करी और मैं रहमत का ही खा रहा हूँ। जी, अब मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अपनी आवाज़ में कुछ सुनाएं। जी, तो कुसुम जी, एक गीत गुरु के इश्क में बना था, क्योंकि एक यही ऐसा इश्क है जिसमें
बेवफाई नहीं होती, और ये हमेशा पुरसुकून के साथ भरे रखता है इंसान को जिसको भी इश्क हकीकी लगता है। तो ये हुजूर के लिए तब बनाया था, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के लिए बना था ये, तो चंद लेने पेश खिदमत करता हूँ। इश्क ने केरा पाया असानू, इश्क ने केरा पाया, इश्क ने केरा पाया असानू, इश्क ने केरा पाया। लगा इश्क अवलड़ा कीता सानू कलड़ा, लगा इश्क अवलड़ा कीता सानू कलड़ा, मैनू मार मुकाया असानू, इश्क ने घेरा पाया। यादां दे विच रहिंदा माही, साहां दे नाल कहंदा माही, यादां दे विच रहिंदा माही, साहां दे नाल कहंदा माही, दिल विच डेरा लाया असानू, इश्क ने घेरा पाया। क्या बात है, आपको सुनकर ऐसा लगता है जैसे शब्द शरीर हैं और आपकी आवाज़ उस शरीर में प्राण फूंकती है। आपने बहुत मेहनत की है ना? जी, ज़्यादा नहीं कर पाया, बट थोड़ी बहुत ज़रूर करी है। बट इतना ज़रूर कहता हूँ कि गुरु का और संतों महापुरुषों का आशीर्वाद इतना मिला है कि वो बरकतें ही मुझे आगे की आगे चलाई जा रही हैं, और आगे भी यही अरदास है कि ये हमेशा आशीर्वाद बना रहे। जी, तो ये जो कमाल का असर है ये कहाँ से आया? ये भी गुरु की ही कृपा मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने क्या, किसी ने भी अपना आवाज़ खुद नहीं बनाया, या अपना चेहरा किसी ने भी खुद नहीं बनाया। वही राग जो सब गाते हैं, वही सरगम जो सब गाते हैं, बट सबका जो आवाज़ है वो अलग है, सबकी आवाज़ की जो ताकत है, तासीर है, वो अलग है। तो मुझे ही ऐसा महसूस होता है कि जब मैंने ब्लेसिंग लेनी शुरू की, या गुरु ने मेरे पे कृपा करी कि मैं ब्लेसिंग ले सका, अगर मैं सही मानों में ऐसे बोलूँ तो तब से ये असर मुझे महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ निरोल सतगुरु की नज़र और मुस्कान की ही वजह से है। जी, सोना कर दे सोने आवे मैं करमू को जी, सोना कर दे सोने आवे मैं करमू को जी, भटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोची, भटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोची, सोना कर दे सोने आवे मैं करमू को जी, सोना कर दे सोने आवे मैं करमू को जी। आउंदे जांदे हर सादे नाल हैब मैं कर दी, आउंदे जांदे हर सादे नाल हैब मैं कर दी, तू बख्श देना मैं फेर बिना चतराइयां छड़ दी, तू बख्श देना मैं फेर बिना चतराइयां छड़ दी, हुण मुक्ति दे गुनाह तो, मुक्ति दे गुनाह तो मेरे प्रीतम जो जी, सोना कर दे सोने आवे मैं करमों को जी, सोना कर दे सोने आवे मैं करमों को जी।
ये रूह में उतरती रूहानी आवाज़। मुझे लगता है ये असर रूहानियत के सिवा और कहीं से भी नहीं आ सकता। मेरा ख्याल ये है कि जो कलाकार होता है वो एक असर को अपने ऊपर हावी रखता है। वो या तो इश्क का असर होता है या इबादत का। अगर वो अपनी, मान लो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी वजह से कलाकार परेशान है या तंग है, अगर वही चीज़ वो लोगों के सामने पेश करेगा तो वो लोगों को उससे परेशानी होगी। अच्छा। बट उसका फ़र्ज़ बन जाता है कि जब वो लोगों के लिए गाता है फिर वो अपना सब कुछ भूल के एक साइड पे रख देता है, तब वो जस्ट एक देने वाला होता है। बट मेरे पे ये ब्लेसिंग रही कि मुझे आगे देने वाला है कोई, तो ये उधर से ब्लेसिंग आई। वो आगे जो पहुंचती हैं, कोई कहता है कि आवाज़ में असर बहुत है, कोई कहता है मिठास बहुत है, कोई कहता है रूहानी बहुत है, तो मुझे फिर महसूस हो जाता है कि ये मेरा किया कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ गुरु की जो रहमत है, जो बरकत है, वो मुझे आगे के आगे चलाई जा रही। बख्श देओ अपना हुजूर, इश्क बख्श देओ अपना हुजूर। ना वेखो जी मेरे ऐब कसूर, ना वेखो जी मेरे ऐब कसूर, मैं मजबूर, इश्क बख्श देओ अपना एक और गीत है मगर अली जी, सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है जी। तो जब हम बाबा हरदेव सिंह जी को याद करते हैं तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कोई गीत नहीं बना है जो हम उनको याद करते हुए गुनगुना सकें। तो इसके बनने के पीछे क्या कहानी रही? मैं बठिंडा से आ रहा था रिकॉर्डिंग के लिए और लकी नूर जी जिनका लिखा हुआ ये कलाम है वो आ रहे थे अमृतसर से दिल्ली के लिए। अच्छा। तो मैं जब यहाँ पहुँचा तो उनसे मेरी बात हुई तो बोले कि एक लाइन आई है, सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। तो जब तक वो दिल्ली पहुँचे तो उन्होंने वो गीत आती आती गाड़ी में ही लिख दिया। अच्छा। तो जैसे ही वो स्टूडियो में आए तो कुछ और होता है जब आप गुरु की नगरी में होते हैं, जब गुरु आपके इर्द गिर्द वो जो वाइब्रेशन आप काम करती है, तब अपने आप जो क्रिएशन होती है वो कमाल होती है। तो जैसे ही उन्होंने बोला सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है, तो मेरे मुँह से ऐसे ही अचानक ये कंपोजिशन निकल गई, तो वो कम्बिनेशन बन गया। तो और गुरु ने उसके ऊपर फिर ऐसी मोहर लगाई, ऐसी कृपा करी, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी ब्लेसिंग दी कि वो बहुत सुना गया गीत। ये भी गुरु का तरस ही रहा। तो कहानी यहाँ तक यही है कि जब ये नवाज देता है तो फिर कोई भी बात जो है जो उल्टी बात को भी सीधी करके पेश कर देता है। इतनी ताकत वाला होता है गुरु। जी बिल्कुल। और सुना है बाबा जी को भी ये गीत बहुत पसंद आता जी, मेरी खुशकिस्मती है ये इसका क्या कर्म है, इसका रहम है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है कंट्रीब्यूशन। जब गुरु खुश होने पे होता है तो वैसे ही ब्लेसिंग दे देता है। ऐसी जो इसको थोड़ा बहुत भी प्यार करने वाले होते हैं, मैं तो चलो उस गिनती में आता ही नहीं भी, बट एक आस रहती है कि बादशाह जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, तेरा ही हूँ। तो कभी आपको उन्होंने आदेश किया ये गीत गाने के लिए? जी, एक प्रोग्राम में मुझे ये आशीर्वाद मिला कि हुजूर ने कई बार सॉन्ग की फरमाइश करी, तो मुझे अपने आप में ये एक ऐसा आशीर्वाद लग रहा था कि इस गाने के ऊपर कैसी ब्लेसिंग है। मुझे 7-8 बार बादशाह की तरफ से ये मैसेज आया कि एक बार फिर गाओ, एक बार फिर आओ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बड़ा गुरु के साथ जो मिलाप है, इसके इश्क का और इसके मिलाप का, इससे बड़ा करिश्मा होता ही नहीं भक्त की जिंदगी में। सही बात। और अगर इश्क उमड़ रहा हो, किसी गीत के थ्रू आ रहा हो, सामने सदगुरु विराजमान हो, तो फिर क्या बात, आलम ही क्या रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, वो जस्ट महसूस किया जा सकता है वो। तो एक लाइन गुनगुनाएंगे प्लीज? जी। सानू तेरा मिलना, सानू तेरा मिलना वे सजना एक अजब करिश्मा है। सानू तेरा मिलना वे
बराबरी नहीं करता। ये ऐसा टेस्ट है जिसको इश्क बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ देना और अपना ख्याल कम और महबूब का ख्याल ज़्यादा, इसको इश्क बोलते हैं। ये या गुरु निरंकार कर सकता है या फिर जो किसी को प्यार करता है। तो ऐसी एक छोटी सी बात याद आई कि एक बादशाह था, उसका एक बहुत प्यारा गुलाम था। अच्छा। बट वो गुलाम था। तो एक ऐसा किसी ने नायाब हीरा राजा को भेंट किया, तो वो इतना ज़्यादा कीमती था कि कोई जिसको भी वो बुलाता राजा तो उसकी कीमत ही नहीं को तय कर पा रहा था कि इसकी कितनी कीमत है। इतना नायाब था, इतना बेशकीमती था। अच्छा। तो उसने एक ऐसे छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। राजा ने कि सबसे पूछा, जैसे वजीर थे उसके और कोई सेनापति, सबसे पूछा कि इसकी क्या कीमत लगाओगे तुम, और अगर तुमको दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे। अच्छा। सब ने फिर वो बात करी कि इसको ऐसे मैं महल बनाऊं या कुछ ऐसे, सब ने अपनी अपनी जो माया वाली बातें वो कही। तो राजा उनकी तरफ से जो बादशाह था वो थोड़ा सा बेफिक्र था, बट उसको अपने गुलाम का फिक्र था कि अब उसकी भी बारी आएगी। ये इश्क होता है। तो उसकी जब बारी आई तो बादशाह का दिल जो धड़कने लग गया कि कहीं ये भी माया वाली बात ना कर दे कहीं। अच्छा, तो बादशाह को गुलाम से इश्क था? इश्क था, क्योंकि वो इतना वफादार था। अच्छा। बादशाह का इतना प्यारा था। जैसे होता ना कि मुरीद जितना इश्क करता है, गुरु उससे पता नहीं कितना ज्यादा इश्क करता है मुरीद को। तो ये उस मुरीद की खुशकिस्मती होती है। तो वो संपूर्ण तौर पे समर्पित था अपने बादशाह के लिए। तो उसने उससे भी पूछा कि तुम भी जाओ, तो राजा का दिल तेज धड़क रहा था। हालांकि गुलाम के लिए दिल धड़कना तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो गुलाम नौकर तो नौकर, बट जिस मालिक को नौकर का फिक्र होता है अपने से ज्यादा, तो उससे बड़ा फिर प्यार करने वाला को होता नहीं। तो जैसे उसने कहा कि बताओ है गुलाम, अगर तुम्हें ये हीरा मैं दे दूं, तो जैसे सब ने कहा है कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तू क्या करेगा जी, तू बट यहाँ से चला जाएगा। तो उसने वो हीरा उठाया और उसको जमीन पे पटक दिया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो सबसे पहले तो बादशाह ने राहत की सांस ली कि शुक्र है इसने तोड़ दिया जी। उसके बाद जितने भी उसको देखने वाले थे वो उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, तूने पता नहीं तूने ये कितना कीमती हीरा तोड़ दिया, इसकी तो कीमत ही तय नहीं हो पा रही थी, तूने ये क्या कर दिया, अब राजा तेरे को मार देगा। तो उसने फिर बोला भी तूने तोड़ा क्यों। जब बादशाह ने ये कहा तो गुलाम ने कहा, हुजूर ऐसी चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं जो मुझे आपसे दूर कर दे, तो मेरे लिए ये हीरे से ज़्यादा कीमत आपकी है। क्या बात। तो वो उठे और उन्होंने उठ के उसको गले से लगा लिया। ये इश्क है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं बिन तेरे नहीं रह सकदा, पर मुँहों कुछ नहीं कह सकदा, तू सब कुछ पहला जानदा है, सब कुछ पहला जानदा है, कुछ बोलाना मैं टूट के तेरे कोलों जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना, जिंदगी रोलाना। मगर अली जी, आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, पर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान जिससे आपने प्रेरणा पाई हो? सबसे ज़्यादा ख़ास तो गुरु है। सबसे पहले गुरु निरंकार, उसके बाद बहुत से संतों की ब्लेसिंग ऐसी मिली, खुशनसीबी है मेरी। तो बचपन से सबसे पहले जो सीखने को मिला संत विवेक शौक जी, तब मैं छोटा सा 10-12 साल का। अच्छा। शास्त्री जी, विवेक शौक जी। फिर जब बड़ा हुआ तो रूहानी दोस्त के रूप में लकीनूर जी मेरी ज़िंदगी में आए, उन्होंने इश्क पक्का करने की रहमत करी, मेरे ऊपर कृपा करी। उसके बाद फिर संत प्रदुमन सिंह जी टोरंटो, अच्छा, उन्होंने जो कृपा करी, जो क्लैरिटी दी मिशन के बारे में, वो बाकमाल थी। और जो उन्होंने गुरु के ऊपर विश्वास पक्का किया, जो उन्होंने बताया कि गुरु बेटे सबसे पहले है। तो कोई बात जो आपको याद हो? बस यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है जो मुझे, कि अगर आप गुरु को बीच में रख के रिश्ता निभाते हो तो फिर वो रिश्ता कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ गुरु आगे रहेगा तो बाकी सब काम गुरु खुद ही जिम्मेवारियाँ निभा लेगा। बस जहाँ भी जुड़ो गुरु को आगे रखो, और अटैचमेंट डिटैचमेंट वाली होनी चाहिए हमेशा। तो ये उनकी शिक्षा है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु निरंकार का पहले, और उनका भी जो इतनी क्लैरिटी के साथ वो इस मिशन के
हीरे जो संत हैं उनमें उनका नाम शुमार है। सच में बड़ी खुशकिस्मती होती है जब ऐसे महापुरुष, ऐसे संत हमें मिलते हैं जो हमारे विश्वास को पक्का करते हैं, हमारी इबादत को पक्का करते हैं। बिल्कुल, ये गुरु की निरोल कृपा सतगुरु माता सदीक्षा जी महाराज की। जी, तो मौसीकी इसमें किस तरह से कारगर होती है हमारी इबादत में? जब भी इबादत में गाया जाता है, जी बहुत लोग कहते हैं कि विराग में कोई रोता है तो उस रोने को रोना नहीं माना जाता, वो अंदर से पवित्रता का रूप होता है। ऐसे ही इबादत में जब गाना जुड़ जाता है, सुर जुड़ जाता है, तो सुर के साथ वो जुड़ के जो इबादत के जो रंग होते हैं वो और खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है जी। तो जब भी इबादत को जैसे गाते थे, शब्दों को गाते थे, जैसे सूफियत में वो गाते थे, जहाँ रूमी वो डांस करते थे, तो उसमें एक रूहानियत जुड़ी होती थी, तो वो उसको और खूबसूरत और पक्का और प्योर कर देती थी, मुझे ऐसा लगता है। और वो कनेक्ट कर देती जी। कनेक्टिविटी के साथ में आपका जो सफ़र हो जाता है, सफ़र वो और अच्छा और खूबसूरत हो जाता है, रंगीन हो जाता है वो सफ़र। बिल्कुल। जी, आपके दिल के करीब कौन सा गीत है जो आपको निरंकार से कनेक्ट कर देता है? बहुत से गीत हैं ऐसे। मुझे मेरी एक इच्छा रही है जब से मैंने ये रूहानी म्यूज़िक गाना शुरू किया, या दाता ने करवाया, कि एक तो मेरे गीत में हमेशा अरदास बनी रहे जी, और एक इश्क, क्योंकि ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि भक्त के हिस्से आई हैं कि वो अरदास कर सकता है, दावा नहीं कर सकता किसी बात का। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मैंने जो कलाम गाए हैं तो उनमें ज़्यादा आपको मिलेगा एक अरदास भाव और दूसरा इश्क। तो मुझे लगता है कि किसी भक्त के लिए या कलाकार के लिए दो चीज़ें बहुत हैं। बाकी तो देने वाला गुरु है, जो देता रहे कबूल है। सारी बरकतें यही देने वाला है। क्योंकि जी। तो अभी आप कौन सा गीत गाना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो, जैसा मैंने कहा, जिसे गाते हुए आपको बहुत अच्छा लगता है? जी, एक अवतार वाणी का शब्द है, जिसनु पूरा सतगुरु मिला, वो मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एक तो उसमें पूरे सतगुरु की वडियाई है, और ऊपर से वो जो रूहानी शब्द हैं गुरु के लिखे हुए, वो गुरु के चरणों के साथ और कनेक्ट कर देते हैं। वो आपके चरणों में पेश करता हूँ। जिसनु पूरा सतगुर मिलया, निबड़ गया उस दा लेखा, चरण तूड़ मस्तक ते लाया, बदल जाए मथे दी रेखा। जिसनु पूरा सतगुर मिलया, निबड़ गया उस दा लेखा। जिसने अपना प्रभु पछाता, उसदा होया बेड़ा पार। जिसने अपना प्रभु पछाता, उसदा होया बेड़ा पार। इस जग अंदर कोई सुखिया, बाकी दुखिया कुल संसार, बाकी दुखिया कुल संसार, बाकी दुखिया कुल संसार। ऐसे लगता है कि जैसे इबादत को सुर मिल गए हों। क्या बात शुक्रिया है। जी, शुक्रिया। आपके लिए इबादत क्या है? मेरे लिए इबादत है जी संपूर्ण समर्पण सतगुरु के चरणों में, क्योंकि गुरु बख्शनहार होता है। सबसे बड़ी जो संतों महापुरुषों से बात सुनने को मिली है, जैसे संत प्रद्युम्न सिंह जी ने एक बार बताया कि दो काम है, जो एक काम जो है निरंकार नहीं कर सकता, एक काम गुरु नहीं कर सकता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि महाराज ऐसा काम जो निरंकार ही नहीं कर सकता? बोले नहीं कर सकता, और एक गुरु नहीं कर सकता। मैंने कहा वो प्लीज़ मुझे बताएं। जी, हमें भी बताएं। जी, उन्होंने फिर फरमाया कि निरंकार को कोई कितनी उनको बुरा भला कहे, कोई कहे मैं तेरे को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ, तो ये है वो, कुछ भी कहता रहे, निरंकार उसको अपनी खलकत से, अपनी इस दुनिया से, अपनी इस कुदरत से कभी बाहर नहीं करता। वो जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे,
हाँ सच जी। तो दूसरा उन्होंने बोला कि गुरु हमेशा बख्शता है, गुरु बख्शना बंद नहीं करता, क्योंकि गुरु का नाम ही बख्शनहार होता है। मतलब गुरु की भी मजबूरी है। जी जी, क्योंकि ये मजबूरी सिर्फ गुरु की होती है जी। और सब जगह से हमको क्या उसको बोलते हैं कि अगर कुछ किसी को कहते हैं तो हमें उल्टा मिलता है, बट गुरु ही एक ऐसा है जो कहता है कि सबसे प्यार करो, जो आपको आपके साथ नहीं भी अच्छे से बोले, जैसे सतगुरु माता जी आज कह रहे हैं कि आपने प्यार करना है, सिर्फ आपने सेवा करनी है, कोई कुछ भी करे आपने उसका बदला प्यार में देना है। ये गुरु ही कह सकता है, क्योंकि गुरु के पास ये ताकत होती है सिर्फ। सच में। एक और गीत याद आता है मगर अली जी, और जब भी बजता है तो गुरु के लिए हमारा प्यार और बढ़ जाता है जी। वो गीत है हो गया ये तेरे नाल प्यार सजना। जी जी जी। ये कैसे बना? ये गाना जब स्टूडियो कोठी में हुआ करता था तब पीछे जी, तो हम कुछ रिकॉर्ड यही मैं बिन तेरे नहीं रह सकदा की रिकॉर्डिंग चल रही थी उस कैसेट की कण कण दे विच वसना है तू। तो हमें पता लगा कि बाहर हुजूर सैर कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि अब हम बाहर ना जाएं, कहीं हुजूर डिस्टर्ब ना हो। तो अंदर हम सारे जितने भी गाने वाले बजाने वाले या लिखने वाले बैठे थे, तो एक अजीब सा ऑरा महसूस कर रहे थे, अजीब सा एक इश्क अंदर से जाग रहा था, प्यार उमड़ रहा था जी। अरविंद जी हमारे बहुत अच्छे मिशन के म्यूजिक डायरेक्टर और सेवादार भी रहे हैं यहाँ स्टूडियो में जी। तो उन्होंने ये गाना कहा कि करते करते कि ये गाना है, आपने गाना चाहते हो आप? मैंने कहा मुझे और क्या चाहिए। तो गाने के जब बोल सुने कि हो गया है तेरे नाल प्यार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, तो कुसुम जी आप ये सोचिए कि मैं, लक्की नूर जी, अरविंद जी और भी एक दो संत महापुरुष वहाँ पे थे, तो मैं माइक पे खड़ा हूँ और कभी एक अंतरा लक्की नूर जी ने लिखा, एक अरविंद जी ने लिखा, अच्छा। लास्ट वाला अंतरा मैंने लिखा। तो वो एक ऐसा प्यार और एक ऐसा ऑरा हम उस वक्त महसूस कर रहे थे, क्योंकि गुरु सुन रहे थे। जी जी, वो सुनता तो हर वक्त है, क्योंकि जाने जान हम इतना भावुक हो गए उस गाने को गाते या लिखते, क्योंकि वो कंपोजिशन एक तो इतनी अच्छी है, तो इतनी मीठी बनाई अरविंद जी ने, और ऊपर से उसका जो बनना था, तो हमें वैसा लगा कि गुरु के औरे के साथ वो रिलेट हो गया। तो जिसने भी ये गाना सुना तो उन्होंने कहा कि इसमें एक अजीब सा प्यार है, तो वो प्यार गुरु का है, हमारा कोई एफर्ट नहीं उसमें। तो जैसे एंड वाला अंतरा था कि वो मेरे से गुरु ने लिखवाया कि वल नहीं हो यारा मैनू, गुनगुना की सुनाई जी। वल नहीं हो यारा मैनू लगियां निभाउण दा, वल नहीं हो यारा मैनू लगियां निभाउण दा, दिल दियां सब्बे गल्लां आप ही तू जानदा, दिल दियां सब्बे गल्लां आप ही तू जानदा, कर लई कबूल मैं तिहार सजना, कर लई कबूल मैं तिहार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, हो गया है तेरे नाल प्यार सजना, हो गया है तेरे नाल प्यार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, हीर मैं हाँ तू रांझा यार सजना, हीर मैं हाँ तू रांझा यार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना। वास्तव में बहुत खूब। मगर अली जी, प्यार ही ऐसी शय है जो संसार को, दुनिया को खूबसूरत बना देती है, और वो प्यार आपकी आवाज़ में है, वो इश्क आपकी आवाज़ में है जी। शुक्र। और लाखों दीवाने होंगे आपकी आवाज़ के। शुक्र है जी। तो जब कभी आप किसी मंच पर परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से जो सुनने वाले हैं उनका सहयोग मिलता है, किस तरह से वो तारीफ करते हैं आपकी? मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सतगुरु का कि इन्होंने ऐसी बख्शिश करी है कि जब भी कहीं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ ज़्यादातर अपनी बागडोर गुरु के हाथ में दे देता हूँ और उसको कहता हूँ कि पातशाह जी, अभी ये आपकी
इज़्ज़त है आपने रखनी है, आपने लाज रखनी है। तो ये कई बार मैंने ऐसा महसूस भी किया है कि जब गुरु को याद करके काम शुरू करता हूँ, सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के चरणों का ध्यान करता हूँ, तो एक सुनने वालों को एक अलग ही ऑरा महसूस होता है और उनके चेहरे की जो खुशी है वो बता देती है कि ये कितना एंजॉय कर रहे हैं, इनको कितना अच्छा लग रहा है। सच में जी। वैसे तो सारे मंच इन्हीं के मंच हैं जी। फिर भी आपने साकार सदगुरु के सामने और एक दुनियावी मंच पर परफॉर्म करते हुए कोई फ़र्क महसूस किया? फ़र्क तो होता ही है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब आप गुरु के सामने आते हो तो हृदय कांप रहा होता है तब। अच्छा। कभी भी देखना, जब हारमोनियम आपने देखा हो तो मेरे हाथ कांप रहे होते हैं। अच्छा, इश्क में ना? डर में। अच्छा, डर में। क्योंकि इसको क्या सुना, जिसने खुद संगीत बनाया, जिसने राग बनाए, हाँ। जिसने आवाज़ बनाई है, जिसने सुनने के लिए कान बनाए, बिल्कुल। तो उसको हम अपनी कला से, अगर मैं कहूँ कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है कि मैं गुरु को खुश कर पाऊंगा, तो ये मेरा वहम होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि पातशाह लाज रख लेना। झोली फैलाता हूँ स्टेज पे चढ़ने से पहले अक्सर कि रहम करना, तेरे सामने जाने लगा हूँ, तेरे सामने गाने की हिम्मत नहीं है मेरी, तो तू खुद मेरी लाज रख लेना। तो फिर ये कृपा करता है, लाज रख देता है, क्योंकि लजपाल है ना ये। यकीनन कृपा करता है। कोई ऐसा गीत जो सदगुरु के सामने गाते हुए आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत खुशी महसूस हुई हो? तो एक गीत है, सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के चरणों में दास स्टेज पे बैठा था तो आंखों में पानी आ गया सुन के, क्योंकि उसकी जो वर्डिंग थी वो इतनी कमाल थी। तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। बिल्कुल। मेरा सतगुरु हर पल हर दम मेरे नाल रहिंदा ए। मेरा सतगुरु हर पल हर दम मेरे नाल रहिंदा ए। मैनू डिगण देंदा नहीं कदे, मैनू डिगण देंदा नहीं कदे, ए संभाल लैंदा ए। मेरा सतगुरु हर पल हर दम मेरे नाल रहिंदा ए। मेरा सतगुरु हर पल हर दम मेरे नाल रहिंदा ए। वाह वाह, यकीनन सदगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बात करूं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की, तो मुझे याद आता है कि जब साकार रूप में उनसे बिछोड़ा हुआ था जी, उस समय संगत में मंच पर आपने एक गीत गाया था जिसे सुनकर हर आंख रो रही थी। जी, वो गीत आप गुनगुना कर सुनाएंगे प्लीज? जी, वो ऐसा हुआ कि जब ऐसे ये जो जैसे हम जानती हैं सारे, इसका अपना एक विधि बनाई होती है, बट वो हमसे सहन नहीं हुआ उनका जाना। तो तब वो एक जो उनका प्यार था, वो पहली बात तो लफ्ज़ों में या म्यूज़िक में उसको बांधा ही नहीं जा सकता, लाख कोशिश करने के बावजूद भी। तो फिर वो चंद शब्द जैसे आए कि लेके प्यार ऐसे सानू प्यार दे गए। लेके प्यार आए सी सानू प्यार दे गए, लेके प्यार आए।
गाना बना तब भी गुरु ने ऐसी कृपा करी तो वो गाना आप बनाया। ये जो कंपोजिशन थी इश्क जिंदा रहेगा, तो वो सबसे अलग ही रही। तो फिर ऐसा रहा कि निरंकार प्रभु यही चाहते हैं, गुरु यही चाहता है जी कि इसी तर्ज में ये गाया जाए कंपोजिशन में। तो वो भी ऐसा कमाल बना, उसमें भी बड़ा इश्क बाबा। जी, तो ये इश्क का, मौसीकी का, इबादत का जो इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, जिया है, तो इश्क इबादत पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अपने गुरु को अपने सर का ताज बना के रखते हैं, फिर उनको दुनिया से किसी चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ब्लेसिंग चाहिए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी इबादत है। इबादत करता रहूँ, उसके बाद कहूँ कि देखो मैंने कितनी इबादत करी है, तो वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। यही मुझे ब्लेसिंग दो आप कि एक तो संगीत के ज़रिए सेवा करता रहूँ पूरी उम्र, गीत तेरे गौंदा ही जाऊँ, हौ में रहत भी ज़रूर होमा, हंकार रहत बना के रखना, और गुरु को सिर का ताज बना के रखूँ हमेशा, जहाँ भी जाऊँ गुरु को पहल दूँ। ये ब्लेसिंग मुझे चाहिए आप सबसे। यकीनन सदगुरु की कृपा से ऐसा ही हो। जी शुक्र है। तो मगर अली जी, भक्ति में सबसे ज़्यादा आपके ख्याल से क्या ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो गुरु के चरणों से प्रीत बड़ी ज़रूरी है जी। फिर भक्ति खुद बड़ी ज़रूरी है कि भक्ति करता रहे भक्त। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि सब कुछ गुरु माफ़ कर देता है। जो संतों महापुरुषों से सुना, इस संगत से सीखने को मिला कि गुरु किसी का निरादर बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा। क्योंकि दो बच्चे लड़ रहे हों तो माँ दुखी होती है। सच। और जब भी भक्त कोई किसी और दूसरे भक्त का अपमान करता है, निरादर करता है, तो गुरु लाख गलतियाँ बख्श सकता है, बट संतों से सुना है, इसी संगत में सुना है कि गुरु अपने भक्त का निरादर बर्दाश्त नहीं करता। तो ये कृपा करना कि ये कभी हो ना, किसी का दिल ना दुखे। किसी का दिल दुखा भी है तो बख्श दे सच्चे पातशाह। इस दुनिया का कर दे भला तू है मालिक, कर ले कबूल ये मेरी दुआ तू है मालिक। हो इस दुनिया का कर दे भला तू है मालिक। भूला भटका बंदा आखिर बंदा है,
कर बंदे की माफ खता तू है मालिक। हो कर बंदे की माफ खता तू है मालिक। कर ले कबूल ये मेरी दुआ तू मगर अली जी, आवाज़ तो आपकी कमाल की है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास तारीफ में। गुरु की कृपा से। आपने कभी कुछ लिखा भी है? जी कभी कभी कोशिश कर लेता हूँ। जैसे अभी समागम पे सतगुरु ने कृपा करी थी, मुझे जब ये मैसेज मिला कि वर्चुअल समागम पे आपने ये गाना है, तो पहले तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि सच्चे पातशाह अब लिखूँ कैसे, क्या लिखूँ। तो फिर इसके आगे अरदास करे कि पातशाह देखो मुझे तो आता नहीं लिखना, मैं तो इतना सियाना नहीं हूँ, तो आप जी कृपा करो। और अरदास करके मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो फिर ये लाइनें अपने आप इन्होंने भेजी और इन्होंने खुद ही लिखाया। मैं पेश करता हूँ, अंतरे से शुरू करता हूँ। जी, आपका लिखा गीत आपकी ही आवाज में। तू मेरा सब कुछ सतगुर मां सुदीक्षा, पल पल करना सेवक दी रक्षा, कर लो अपने चरना जोगी, मेरे सतगुर पूरन जोगी, बख्शो स्थिरता करो निरोगी, मेरे सतगुर पूरन जोगी। माया रोग ने घेरा पाया, मैं कमजोर नहीं बच पाया, हर ताकत दे मालिक स्वामी, जाने दिल दी है अंतर्यामी, शुक्र गुजारा जे रहमत हो गई, मेरे सतगुर पूरन जोगी, बख्शो स्थिरता करो निरोगी, मेरे सतगुर पूरन जोगी। क्या बात है, अब मेरी समझ में आ गया कि वो क्या है आपकी आवाज़ में जो हम सभी पर असर करता है, हमें आपकी ओर खींचता है। दरअसल आपका वो सद्गुरु के प्रति इश्क है, इबादत है, आपकी हलीमी है जो असर कृपा करना, आशीर्वाद देना, निभ जाए। मेरी कोई औकात नहीं है, ना कोई अकल है, ये रहम कर दे, बाँ पकड़े रखे। यकीनन सतगुरु अगर मेरी माँ है तो मेरा पिता भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ही हैं, और मैं ये अरदास करता हूँ उनके चरणों में कि मुझे माँ बाप जैसा भी, निरंकार जैसा भी, गुरु जैसा भी प्यार दें, अपने चरणों से लगा के रखें, और ऐसी ताकत मुझे बख्शें कि मैं उनका नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर सकूं। गायकी के ज़रिए इबादत भी मांगता हूं, क्योंकि मांगना तो हमारा फ़र्ज़ है, माँ बाप से मांगता है बच्चा। बिल्कुल। तो कृपा करें कि यहाँ सारे सुखों के साथ एक इबादत और एक इनके संतों का सत्कार और दिल की सच्चाई ये दें मुझे। ये इनके चरणों में अरदास है, मुझे नहीं सारों को दें। ऐसा ही हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और निरंकार सद्गुरु कृपा करे, आप की जो कला है, आपका जो हुनर है, जो फन है, वो और ऊंचाइयां पाए, और ऊंचाइयां पाए, ऐसी ही शुभकामना है आपके लिए। आप इतना कीमती समय निकाल कर स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों से इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें, अपने इश्क की, अपने मौसीकी की बातें, अपनी इबादत की बातें शेयर की, साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मेरी तरफ से भी निरंकारी स्टूडियो का बहुत बहुत शुक्रिया, सतगुरु का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये कीमती समा दिया है कि मैं इस टाइम की कीमत डाल सकूं। ये बहुत कीमती मेरे लिए है जो आपने समय निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी टीम का, थैंक यू वेरी मच। और अब चलते चलते एक लाइन आपसे गुजारिश करूंगी। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब
तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। शक्ति संग